और खबरों की शुरुआत मार्केट से करेंगे क्योंकि मार्केट का मूड आज ग्लोबल संकेतों ने बुरी तरीके से बिगाड़ दिया और बाजार में चौतरफा बिकवाली रही। निफ्टी 17,000 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 1.5% की गिरावट देखी गई। बाजार ने ऐसा गोता क्यों लगाया, ये जानने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, चौतरफा एक तरीके से देख रहे हैं हम कि सेक्टर्स में पिटाई हुई है सेक्टर्स की। कैसा और किस तरीके का मूड आज बाजार का रहा? देखिए, शुरुआती जो ट्रेंड था थोड़ा बहुत वीक था। इनफैक्ट हमने थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश की फर्स्ट हाफ में, लेकिन दूसरे हाफ में एक भारी सेलिंग का मुकाबला बाजार को करना पड़ा और कहीं ना कहीं आज बेयर्स का पलड़ा जो है वो भारी होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सभी के सभी सेक्टर्स आज लाल निशान में ही बंद हुए। हालांकि चुनिंदा स्टॉक्स जैसे एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज आपको हरे निशान में दिखेंगे। मार्जिनल 1-1.25% जितने मूव्स इन स्टॉक्स में आपको आते हुए नजर आए। लेकिन अगर आप निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो डीवीज लैब देखिए आपको 5% नीचे दिखाई देगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक, आयशा मोटर्स जैसे स्टॉक्स 3-3.5%। इनफैक्ट आज अच्छे नतीजों के बाद टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर्स भी, जहां इन्फोसिस की बायबैक अनाउंसमेंट थी, उसके बावजूद स्टॉक में आपको 2-3% के डिक्लाइन आते हुए दिखाई दिए। मिड कैप्स की बात करें तो थोड़ा बहुत मूव आपको बाटा, फेडरल बैंक, सिंजीन जैसे स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिर से अगर आप लूजिंग एंड पे देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे मंदी की चपेट में, खास करके जेएसडब्ल्यू एनर्जी लगभग 5% नीचे। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब, ऑरोबिंदो फार्मा, ओपेरा रियल्टी जैसे स्टॉक्स में आपको 4-5% का डिक्लाइन आता हुआ नजर आएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। तो कुछ इस तरीके से आज बिगड़े मूड के साथ रहा बाजार, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त बाजार में एफआईआईज और रिटेल के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं और रिटेल खरीदारी कर रहे हैं। एफआईआईज और रिटेल की ये दिलचस्प लड़ाई, आखिरकार कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है, इसका दिलचस्प एनालिसिस किया है हमारे मार्केट एडिटर अनुज सिंघल ने। एफआईआई वर्सेस रिटेल, क्या कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हो आप? देखिए आज हम आजकल टक्कर दे रहे हैं गोरों को। टक्कर दे रहे हैं, जीत रहे हैं। मतलब और अच्छी तरीके से जीत रहे हैं। आशीष, कल रामदेव जी ने बोला था कि इनको वापस लेना पड़ेगा, और कितना माल उन्होंने बेचा उसका मार्केट नहीं गिरा, लेकिन थोड़ा सा लिया और मार्केट इतना ऊपर आ गया। वापस लीजिए 17,500 पर। देखिए, एक ट्वीट किया था सुबह राहुल शर्मा जी ने, तो मैंने वो उसके बाद उसको थोड़ा अच्छे से आकलन किया। तो जो एफआईआईज के शॉर्ट्स हैं वो है रिकॉर्ड हाई पे। सुबह मैंने डिस्कस किया कि रिकॉर्ड हाई पे एफआईआई के शॉर्ट हैं, लेकिन हर शॉर्ट के सामने एक लॉन्ग होता है। ये तो एक मार्केट का नियम है। ओपन इंटरेस्ट तो ओवरऑल 0 है, नेट ओपन इंटरेस्ट। कोई अगर शॉर्ट कर रहा है तो कोई तो लॉन्ग कर रहा है। वो लॉन्ग कौन कर रहा है? वो लॉन्ग कर रहा है रिटेल। अब देखिए, एफआईआई का जो शॉर्टिंग है वो रिकॉर्ड लेवल पर, रिटेल की लॉन्ग पोजिशन आशीष रिकॉर्ड लेवल पर। इस समय एफआईआई की हमने शॉर्ट की बात की 1.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट की, रिटेल का लॉन्ग देखिए आप 1.56 लाख, हाईएस्ट एवर। रिटेल जो है इस समय मार्केट में हाईएस्ट एवर लॉन्ग पोजीशन पे है। अब आप नॉर्मली नोटिस करेंगे कि पिछली बार क्या हुआ था जब ऐसा हुआ था। पिछली बार जब ये हुआ था, कब हुआ था? जून में। जून में जब मार्केट में तहलका मचा हुआ था, मार्केट सिर्फ नीचे जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है और एकदम कैपिचुलेशन आ गया था। वहां से निफ्टी में कितनी रैली आई? 15% की रैली आई निफ्टी में वहां से। और ये 3 बार ऐसा हुआ है पिछले 12 साल में। ये 3 बार ऐसा हुआ है कि जब एफआईआई के जो शॉर्टिंग है वो रिकॉर्ड हाई पे है और जो रिटेल की लॉन्ग पोजीशन है वो रिकॉर्ड हाई पे है। तीनों की तीनों बार रिटेल जीता है एफआईआई के अगेंस्ट। तो हम, क्योंकि मैं इनफैक्ट एक चीज को अब बिलीव करता हूं कि अब आगे जाते हुए, क्योंकि ये हमारे ना लेगेसी रीजन बना हुआ है कि हम सिर्फ एफआईआई के आंकड़े देखते हैं। मैं कहता हूं अब हमको आगे जाते हुए ना डीआईआई और रिटेल के आंकड़े देखने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो मार्केट की इस समय पावर है वो डीआईआई और रिटेल है। सबसे ज्यादा पैसा ये लोग लगा रहे हैं। तो हम अपनी मार्केट पे ध्यान देना। अब हम इनफैक्ट, एक नीलेश जी बोलते थे कि अब हमने अपनी पूरी की पूरी इक्विटी ओनरशिप दे दी एफआईआईएस को, अब एक तरीके से हम उनसे वापस ले रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। तो इसके लिए इस चीज पर ध्यान रखिए। देखिए, पिछली जो 3 बार हुआ है उसमें एक बार तो हुआ था जब कोविड के बाद। कोविड के बाद जब हुआ था उसमें ये सिचुएशन थी, उसमें मार्केट ने वहां से फिर जबरदस्त रैली दिखाई थी। एक बार अभी मैंने जून की बात की, और उससे पहले अप्रैल 2018 में भी यही आंकड़ा था, जिसमें एफआईआई के शॉर्ट पोजीशंस और जो रिटेल की लॉन्ग पोजीशंस हैं वो इसी लेवल पे थी। हर तीनों बार मार्केट ने वहां से जबरदस्त आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये एक तरीके से एक मार्केट में बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है, और इस शिफ्ट को आप जितनी जल्दी रियलाइज कर लेंगे आपके लिए उतना अच्छा है।